मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ रोगों के बारे में बताएंगे। देखिए भैया, प्रथम सुख निरोगित काया, दूजे सुख घर में हो माया, तीजे सुख सुत आज्ञाकारी और चतुर्थे सुत पतिव्रता नारी। तो सुखों में सबसे पहला सुख निरोगित काया है। कितना भी धन धान्य होते हुए भी यदि मान लीजिए आपकी शरीर में रोग है तो वो सुख धन धान्य का कुछ नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, डॉक्टर तब रोग पकड़ पाते हैं कि जब रोग आपको हो जाता है। का वर्षा कृषि सुखाने, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर आपको रोग होने से कुछ दिन पहले बता देगा कि फला समय में आपको फला रोग होगा। तो इनका आप ध्यान रखें। यदि मान लीजिए कुंडली में कोई रोग पकड़ में आता है तो उसका पहले से निदान करने से अवश्य ही जो रोग का फल होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला हम बताते हैं सूर्य का। आज हम ग्रहों के बारे में बताएंगे कि कौन से ग्रह से कौन सा रोग होता है। तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है या छठे भाव से संबंध रखता है, मैं आपको एक बताऊंगा ड्रा करके। ड्रा वाला कहाँ है? ठीक है, देखिए हम ड्रा करके आपको बता रहे हैं। छठा भाव आपका ये है। छठे से छठा का मालिक कौन है? मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि है। अब मंगल इस कुंडली में कहाँ गया? देखिए लगन में है। मंगल जी इस कुंडली में लगन में बैठ गए, तो इसका मतलब ये व्यक्ति निश्चित रूप से रोग से पीड़ित होंगे। अब किस रोग से पीड़ित होंगे? मंगल जिन रोगों का कारक है उनसे ये पीड़ित होंगे। बुध देखिए कहाँ गए? लग्नेश इनके बुध हैं। बुध महाराज पंचम में गए। इनको बालपन से ही कोई बड़ी बीमारी या बड़ा एक्सीडेंट होने का योग है। देखिए शनि और चंद्रमा, तीन चार चीज देखते हैं कि एक तो मंगल लग्नेश पर शुभ प्रभाव हो। तो लग्नेश पर कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं है, बुध है, लेकिन लगन पर डायरेक्ट छठे मंगल का प्रभाव है। तो लगन पीड़ित हो जाती है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। अच्छा भाई, और लगन आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, दो प्रकार से पीड़ित हो गई। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा इनका शनि के साथ है। इनका चंद्रमा
शनि के साथ। ये देखिए, ये भी इनका चंद्रमा में पीड़ित हो गया। इससे भी पता चलता है। अष्टमेश देखिए, अष्टम पर क्या अष्टम भाव पीड़ित है? अष्टम भाव मंगल से पीड़ित है मित्रों। देखिए, छठेश का संबंध, छठेश का संबंध लगन पर हो रहा है और यहां से अपने अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। यानी ये मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई है 13 अक्टूबर 2024 को 22:51 नोएडा में। इस समय जो बालक पैदा होगा, निश्चित रूप से उसको ये सारे चीज, मैंने इसीलिए कुंडली बनाई कि इस समय बहुत सारे बालक पैदा हुए होंगे, तो इस समय पर जो बालक पैदा हुआ होगा उनकी कुंडली में ये सारी चीजें मिलेंगी। अब इनका लगन भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और अष्टम भाव भी पीड़ित हो गया। लेकिन क्या अष्टमेश भी पीड़ित है? अष्टमेश इनके पीड़ित नहीं है, अष्टमेश इनके अच्छे हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी, अब यहाँ मंगल है, मंगल संबंधी रोग होगा। अब हम बताएंगे आपको कि किन ग्रहों से क्या रोग होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर इस प्रकार से सूर्य है, सूर्य अगर आपके कुंडली में पीड़ित है या नीच का बैठा हुआ है या शनि मंगल के प्रभाव में है, तब आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। इसकी पित्त प्रकृति है। देखिए, रोग 3 प्रकार से होते हैं, एक वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये बात, इन्हीं तीनों को कंट्रोल जो व्यक्ति कर लेता है वो व्यक्ति जीवन भर निरोग रहता है। ठीक है जी। अब सूर्य का देखिए, सूर्य पित्त प्रकृति का है। इसका बलाबल किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। इनका आधार क्षेत्र हृदय, जो सूर्य का शरीर पर अधिकार है वो कौन कौन सा क्षेत्र है? हृदय पर है, सूर्य का हृदय पर अधिकार है। पेट पर अधिकार है, अस्थियों पर अर्थात हड्डियों पर उसका अधिकार है। अगर सूर्य कमजोर है तो हड्डी कमजोर हो जाती है। दाहिनी आंखों पर भी सूर्य का अधिकार है। अगर सूर्य 6, 8, 12 में बैठा है या पाप पीड़ित है तो आप ध्यान दीजिए, आपके दाईं आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। चिकित्सीय क्षेत्र में सूर्य के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या होता है? अगर सूर्य पीड़ित है तो सिर दर्द होगा, गंजापन व्यक्ति हो जाता है, अति चिड़चिड़ापन हो जाता है, बुखार बार बार आते हैं, दर्द होता है शरीर में, जलन होती है, पित्त की सूजन होने वाले रोग जैसे यकृत या पित्त की थैली में कुछ रोग होते हैं, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां तथा कुछ त्वचा रोग। बार बार व्यक्ति को चोट लगती है गिरने से या शस्त्र से, विषपान से, रक्त संचार में गड़बड़ी, कभी उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो कभी बिल्कुल लो हो जाएगा।
मिर्गी रोग भी सूर्य के कारण ही होता है। कुष्ठ रोग भी सूर्य के कारण होता है। पशुओं और चौपायों से भय होगा जिनका सूर्य नीच का होगा। चोरों तथा सरीसृपों वर्ग से, सरीसृप वर्ग ये कहते हैं जो पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु होते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा सांप इत्यादि। इनसे उस व्यक्ति को भय लगा रहेगा जिनका सूर्य पीड़ित है या सूर्य कमजोर है। अब दूसरा आया चंद्रमा। कारक तो मित्रों बहुत हैं, अगर इनका कारकत्व मैं बताऊंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, इसलिए मैं मेन चीज बता रहा हूं आपको। चंद्रमा, इसकी मुख्य प्रकृति कफ है, परंतु इसमें कुछ तत्ववात का भी होता है। इसका बलाबल किसी व्यक्ति के मन की स्थिरता तथा पुष्टता को प्रतिबिंबित करता है। जिनका चंद्रमा खराब है उनका मन खराब हो जाता है, जिनका मन खराब होता है उसका तन खराब, बुद्धि खराब, सब कुछ खराब हो जाता है। तो चंद्रमा मजबूत होना कुंडली में आपके बहुत आवश्यक है। अगर चंद्रमा खराब हो तो आपके बाईं आंखों में प्रॉब्लम होगी। द्रव्य जितने भाई हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, मानसिक रोग संबंधी समस्याएं आती हैं। चंद्रमा पीड़ित हो तो मानसिक विचलन वगैरह होता है, भावात्मक अशांति होती है, घबराना, अति निद्रा तथा सामान्य जड़ता का प्रतिबिंब करता है। कफ संबंधी रोग चंद्रमा के पीड़ित होने से होता है। क्षय रोग होता है, पार्श्वशूल रोग होता है, जलोदर रोग, पूरा शरीर में पानी पानी हो जाता है, अजीर्ण, कब्ज, अतिसार, रक्त की कमी, शरीर में तरल पदार्थों का इकट्ठा होना, रक्त विषाक्तता, कंप, ज्वर। ज्वर बुखार ऐसा होगा कि कपकपी लिए हुए होगा। कुछ त्वचा रोग, कामला रोग, कामला का मतलब होता है पीलिया रोग। जिनका चंद्रमा खराब है उनको पीलिया होने की बार बार चांस होते हैं। जल तथा जलीय जंतुओं से भय, पशुओं के सींगों से होने वाले घाव इत्यादि का प्रतिनिधित्व चंद्रमा जी करते हैं। चंद्रमा तथा मंगल मिलकर स्त्रियों के माहवारी चक्र को नियंत्रित करते हैं। स्त्रियों की माहवारी में गड़बड़ी तथा स्त्रियों की प्रजनन प्रणाली के रोग चंद्रमा के कारण होता है। स्त्रियों के स्तन रोग तथा दूध के बहाव का भी पता हम चंद्रमा से लगा सकते हैं कि किसी स्त्री को कितना दूध उतरता होगा। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में पीड़ित है तो आप भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। शिव के सिर पे उनके जटाओं में ही चंद्रमा का वास है। चंद्रमा निश्चित आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। मैं आपको साथ साथ उपाय भी बताता जा रहा हूँ, उपाय भी आप करें। सूर्य अगर आपका खराब है, नित्य सूर्य का जल दें। सूर्य 11 बार, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हो। 11 बार गायत्री मंत्र का प्रयोग आप करिए। नहीं तो ओम सूर्य आदित्याय नमः या ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, कुछ भी आप बोल सकते हो। या आप सूर्य के 12 नाम आपके मोबाइल में आ जाएंगे, उनसे भी आप कर सकते हो। तो अगर सूर्य पीड़ित है वो उपाय करिए, चंद्रमा पीड़ित है तो शिव का उपाय करिए। सफेद वस्तुओं का दान करें, चांदी के बर्तनों में खाना शुरू करें, चांदी का दान करें, इससे चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा।
मंगल मंगल की प्रकृति भी पित्त है। मंगल भी पित्त का कारक है। यह आक्रामक तथा ऊर्जावान है। जिनके कुंडली में मंगल कमजोर है वो व्यक्ति आलसी होता है, काम नहीं करना चाहता, कामचोर होता है। मंगल जिनके कुंडली में मजबूत है वो व्यक्ति बड़ा फुर्तीला होता है, घंटों का काम मिनटों में करता है। कुंडली के मंगल की स्थिति जातक के स्वास्थ्य, तेज एवं चेतना की प्रबलता को प्रतिबिंबित करता है। इसका अधिकार क्षेत्र है। मंगल सिर में वास करता है, अस्थि मज्जा में वास करता है, पित्त की थैली में वास करता है, हीमोग्लोबिन का कारक है। जो रक्त में लाल कणिकाएं बनती हैं, कोशिकाएं गर्भाशय की अंतः दीवार स्त्रियों की, जहां वह उर्वरा स्थान जहां बीज प्रत्यारोपण से शिशु बनता है। अगर मंगल किसी स्त्री की कुंडली में खराब है तो ये सारी बीमारियां उसके अंदर होगी, संतान होने में भी प्रॉब्लम करता है। मंगल दुर्घटना का कारक है, चोट देता है, ऑपरेशन होता है। अगर सूर्य के प्रभाव में है तो व्यक्ति बार बार जलता भी है अग्नि से। इस प्रकार से बहुत सारे रक्त का विकार करवाता है। तंतुओं की फटन, उच्च रक्तचाप, पित्तजन्य सूजन तथा उसके कारण होने वाला ज्वर, पित्ताशय की पथरी। जिनको भी बार बार पित्त की थैली में पथरियां होती हैं तो वो समझ ले कि मेरा मंगल खराब है, मंगल का उपाय करें। मैं अभी आपको लास्ट में मंगल का उपाय बताऊंगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो इस प्रकार का रोग है आप किसका उपाय करोगे। ग्रहों का भी नाम बता रहे हैं, उपाय का भी नाम बता रहे हैं। आप उपाय करोगे तो उन ग्रहों से, उन रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। उष्मा के कारण होने वाले रोग, अत्यधिक प्यास, फफोले सहित बुखार, मानसिक विचलन। इस प्रकार से नेत्र रोग भी, नेत्र में लालिमा जो होती है वो मंगल के कारण। मिर्गी भी, क्योंकि सूर्य से भी मिर्गी होती है, मंगल से भी होती है। दोनों पित्त के कारक हैं। मिर्गी, पित्त जब बिगड़ता है तभी मिर्गी होती है। त्वचा पर खुजली, हड्डी टूटना, बवासीर होना, गर्भाशय के रोग, प्रसव तथा गर्भपात का कारक भी मंगल है। सिर में चोट, लड़ाई में चोट, गर्दन से ऊपर के रोग भी मंगल इंगित करता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है, इन सारे रोगों से आप परेशान हो, तो मित्रों आप ओम भौमाय नमः, ओम धरती पुत्राय नमः का करके आप सुबह सुबह मंगल देव का स्मरण करें और ओम भावा यह कहकर पृथ्वी माता का पैर छू लें। आप जो ही सोकर उठते हैं तो ओम भौमाय नमः, ओम धरणी पुत्राय मंगलाय नमः, इसको 5 बार या 11 बार करके आप पृथ्वी माता का पैर छुएं। निश्चित ही मंगल आपकी कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप दूसरा कोई काम करें। शनिवार मंगलवार को सुंदर कांड जरूर करवाएं। हफ्ते में एक बार आप बैठ के 1 घंटा पूरे परिवार सहित सुंदर कांड का पाठ करिए। निश्चित है इन रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, बुध अगर खराब है आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध भैया ये तीनों के कारक हैं, वात, पित्त और कफ। बुध का संबंध जातक की बुद्धि से है। कुंडली में इसकी स्थिति कर्क तथा विवेक के सामर्थ्य को इंगित करती है। तार्किक व्यक्ति जो होता है वो बुध के प्रभाव से होता है। विवेक बुध के बलि होने पर आता है।
प्रतिकूल बुध पापी चंद्रमा के साथ मिलकर किसी भी विचारधारा को व्यग्र कर सकता है तथा किसी मानसिक विचलन का कारण भी बन सकता है। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? जैसे त्वचा पर, गला में, नाक पर, फेफड़े में, इन पर बुध राज करता है। शरीर में छोटे छोटे फफोले आ जाना या त्वचा संबंधी बीमारी होना, ये सारे बुध का ही कारण है। और बुध अगर आपकी कुंडली में खराब है तो भैया वो व्यक्ति मानसिक रूप से विचलन होता है, धैर्यहीन होता है, मानसिक अस्थिरता होती है, मानसिक जटिलता होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, दोषपूर्ण वाणी निकालता है, कटु स्वभाव होता है उसका, बार बार चक्कर आते हैं, त्वचा संबंधी रोग होता है, श्वेत कुष्ठ रोग होता है तथा नपुंसकता भी आती है अगर बुध कमजोर है और शनि के साथ है। तो ऐसा बुध, ऐसा शुक्र के साथ भी है तो ऐसा व्यक्ति नपुंसकता को प्राप्त होता है। कुछ नेत्र रोग, नाक कान गले का रोग, नाक कान गले का कारक बुध है। बहरापन, जो व्यक्ति बहरा हो जाते हैं वो भी बुध के कारण। अचानक गिरना तथा दुस्वप्न को इंगित करता है। अगर बुध किसी के कुंडली में खराब है, ये सारे रोग आपके हो रहे हैं, तो भैया आप एक काम करो, आप बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित करिए। बुधवार को, बृहस्पतिवार को और हर एकादशी का आप व्रत करो, बुध आपके मजबूत हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया उपाय है, आप करके देखो। अब गुरु से मैं बता रहा हूं कौन कौन सा रोग होता है। गुरु केवल कफ प्रकृति का है। अत्यधिक शुभ होने के कारण यह जातक को रोग से बचाते हैं तथा कुंडली में अनेक पाप भावों को नष्ट करते हैं। इनका अधिकार यकृत से है, पित्त की थैली से है, तिल्ली होती है, अग्नाशय का कुछ भाग, शरीर में चर्बी हो जाती है। जिनका लगन में बृहस्पति होते हैं वो व्यक्ति बहुत मोटा होता है। गुरु यकृत विकार, पित्त की थैली के रोग, तिल्ली के रोग, मोटापा, रक्त की कमी, ज्वर, मूर्छा, कर्ण रोग, मधुमेह, ये जो शुगर वगैरह आजकल होते हैं वो बृहस्पति के नाते। किसी की कुंडली में अगर नवम में बृहस्पति बकरी होकर बैठा है तो निश्चित है उसको डायबिटीज होने की आशंका रहती है। यह मंदग्रामी ग्रह है। इससे जो रोग होते हैं वो दीर्घकालिक रोग होते हैं। गुरु आलस्य का भी प्रतीक है। अगर आपके कुंडली में आपको ये सारी तकलीफें आ रही हैं तो आप गुरु का उपाय करें। बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र का दान करें, पीले केले को आप दान करें। पीला केला आपको नहीं खाना है बृहस्पतिवार को। और किसी भी ब्राह्मण को पीली खिचड़ी बना करके आप उस दिन जरूर खिलाएं। ये आप करके देखें, आपको ये सारे रोग जितने भी हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगे। शुक्र का उपाय, शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब है तब क्या होगा? शुक्र में वात तथा कफ की अधिकता होती है। यह किसी व्यक्ति की यौन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि अधिक पीड़ित हो या अशुभ स्थान में हो तो विकार तथा मैथुन संबंधी रोग होते हैं। इसका अधिकार क्षेत्र चेहरे पर, दृष्टि पर, आंखों पर, बीर्ज पर, जननांग पर, मूत्र प्रणाली पर, अश्रुगंधी इत्यादि पर होता है। यह आंत्र पुक्ष तथा अग्नाशय के कुछ भाग का भी कारक है। यह एक जली ग्रह है और इसका संबंध शरीर की हार्मोन्स प्रणाली से भी है। शुक्र यौन विकार,
जननांगता के रोग तथा मूत्र प्रणाली, चेहरे के रोग, नेत्र का रोग, मोतियाबिंद, अश्रुगंधी के रोग, श्वेत कुष्ठ रोग, मैथुन जनित रोग, मधुमेह, जहरवाद, मूत्र मार्ग का संकुचित होना, गुर्दे तथा मूत्र की थैली में पथरी होना, आलस्य, थकान, निस्तेज होना, मोतीजरा इत्यादि शुक्र से रिलेटिव होती है। हार्मोन्स की कमी हो जाती है उस व्यक्ति को जिसका शुक्र शनि के साथ हो या सूर्य के साथ हो या 6, 8, 12 में बैठा हो अर्थात पीड़ित हो। अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है तो आप माता दुर्गा का ध्यान करें। माता दुर्गा आपके सारे कष्ट को काटेंगी। दुर्गा सप्तशती के लास्ट में दुर्गा जी के 32 नाम हैं। शुक्रवार को उन 32 के नाम से आप 32 आहुतियां दे दें, निश्चित है माता जी आपका ये कष्ट काट देगी। ये उपाय बड़ा रामबाण उपाय है। अच्छा जी, अब शनि से देखिए। शनि की मुख्यतः वात तथा कफ प्रकृत है। यह बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। इस कारण इससे होने वाला रोग असाध्य या दीर्घकालिक होते हैं। शनि का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर शरीर के? टांगों पर है, पैर पर, नाड़ी, बड़ी हाथ का अंतिम भाग, लसिता, बाहनी तथा गुदा है। यह दीर्घकालिकता, असाध्यता, उन्माद, पक्षाघात, पागलपन, गिल्टी संबंधी रोग, फील पांव, कैंसर भी शनि के द्वारा होता है। जिनके शनि पीड़ित है तो कैंसर होने का चांस है। अदृष्ट खतरे, अति परिश्रम, थकान, टांग तथा पैरों के रोग, चोट, अवसाद, खिन्नता के कारण मानसिक अव्यवस्था, पेट के रोग, पेड़ से गिरने तथा पत्थर से चोट लगने को शनि जी इंगित करते हैं। इस प्रकार से मित्रों, अगर शनि आपका खराब है तो मैंने जो उपाय बताया, मंगलवार और शनिवार का सुंदरकांड पढ़ें और शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, बजरंगबली को चोला चढ़ाएं। निश्चित ही आपका ये सारे रोग से आप मुक्ति पा जाओगे। अब राहु से, मंदगति से करना किसी भी कार्य को जो व्यक्ति बड़े धीरे धीरे करता है, समझ लो उसका राहु खराब है। फूहड़पन होना, शरीर में कभी कंघी नहीं करना, बार बार बीड़ी पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, हिचकियां बार बार जिसको आती हैं, उन्माद होता है, अदृष्ट भय होता है, कुष्ठ रोग हो रहा हो, शक्तिहीनता होती हो, अर्श रोग, दीर्घकालीन व्रण मतलब चोट लगे वो जल्दी ठीक न हो, समझ लो कि राहु खराब है। मुंह में छाले पड़ते हो, राहु खराब है। कोई असाध्य रोग हो गया हो, राहु खराब है। विषाक्तता, सर्पदंश, बार बार सर्प काटता हो किसी को, तो समझ लो कि इनका कुंडली में राहु खराब है। पैरों के रोग को राहु इंगित करता है। किसी के पैरों में अगर रोग है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो राहु, शनिवत राहु और केतु भौमवत केतु, केतु मंगल का की तरह व्यवहार करता है और राहु शनि की तरह। चंद्रमा के साथ मिलकर राहु विभिन्न प्रकार के भय देता है। शनि के सदृश होने के कारण यह रोगों को दीर्घकालिक करता है। राहु अगर खराब है तो भैया या तो आप राहु का मंत्र याद कर लें, हम आपको भेज देंगे, नहीं तो
मैंने वो जो आपको उपाय बताया मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड पढ़िए, उससे आपके मंगल, राहु और शनि तीनों कंट्रोल में रहेंगे। केतु, राहु के द्वारा इंगित सभी रोग केतु से भी होते हैं। इसके लिए और इससे अतिरिक्त होने वाले रोग, अनिश्चित कारण वाले महामारी, छाले युक्त ज्वर, जहरीले संक्रमण से होने वाला संक्रमण रोग, आर्द्रकृत्य, बहरापन, दोषपूर्ण वाणी, रोग निदान में त्रुटि, मंगल के सदृश होने के कारण केतु शल्य चिकित्सा को भी इंगित करता है। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, तो जो रोग आपके शरीर में है, तो मैंने उपाय भी बताया है, आप उस उपाय को करिए, निश्चित है वो रोग आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब आप किसी से कुंडली दिखाएं तो ये जरूर पूछें कि हमें होने वाला आगे पंडित जी कोई रोग तो नहीं है। अगर होने वाला रोग का आप रोकथाम पहले से करेंगे तो निश्चित उस रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।